गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग घटना चक्र का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बुक में से क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें बंगाल विभाजन को आज हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन में कुल 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन को हम दो वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन, अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन, इस व्याख्या सहित देखेंगे क्वेश्चन को। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा बंगाल विभाजन हुआ। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपरोक्त घटनाओं में से सर्वप्रथम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था, ने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनैतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था, ने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार हेतु हड़प नीति का प्रयोग किया। प्रश्न विकल्पों में सबसे बाद में लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ। 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाल विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया था। चलिए प्रश्न संख्या 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या नहीं है। प्रश्न संख्या 4। बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। क्या बुला रहा है प्रश्न, बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। क्या सविनय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था बंग भंग आंदोलन के बाद। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। इसका भी व्याख्या नहीं है। उपरोक्त प्रश्नों की व्याख्या देखें, नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। इसका व्याख्या देखते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 जुलाई 1905 को किया गया था, परंतु कुछ प्रमुख लेखकों द्वारा इसकी तिथि 19 जुलाई 1905 दिया गया है, जिसके आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक और अंतिम कुंजी में इसका उत्तर ए माना है, यानी कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दिया गया था। किसके द्वारा, कर्जन के द्वारा। प्रश्न संख्या 6। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने की। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने की। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल दिया है 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। 1905 ईस्वी में किया था। बंगाल विभाजन कब किया था, 1905 ईस्वी में किया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन का निरस्त कर दिया था। दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न संख्या 7, बंगाल विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट, इसका व्याख्या नहीं दिया है। 8 नंबर, प्रश्न संख्या 8, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? इसका राइट आंसर होगा सर एंड्रयूज फ्रेजर। अगर हम आपसे पूछ रहे बंगाल विभाजन के समय बंगाल का सचिव कौन था, तो रिजले था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का सचिव रिजले था। इसका व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सर एंड्रयूज हेडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवा दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के गांधी जी ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा था, कथन दिया था, स्टेटमेंट का दिया था गांधी जी ने। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले परीक्षा में प्रश्न, भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ था, ये किसका कथन है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका राइट आंसर होगा RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। व्याख्या, रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। पूर्व एवं पाश्चात्य यानी कि ईस्ट और वेस्ट सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय संबंध के समर्थक थे। किसने? कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। प्रश्न संख्या 12, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट ऑप्शन होगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन के वस्तुओं को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम बंगाल पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था। नेक्स्ट, 13 नंबर, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसके बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 14, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इसका राइट आंसर होगा बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए। यानी बंगाल में जो उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिकारियों को दमन करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। लॉर्ड कर्जन से पूछा गया आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो उसने जवाब दिया प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देख लेते हैं।
ऊपरी तौर पर यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुधार बताया था। हम बोले थे आपसे प्रशासनिक सुधार। जब कर्जन से पूछा गया कि आप बंगाल विभाजन क्यों कर रहे थे, तो उसने बोला कि प्रशासनिक सुधार। परंतु वास्तव में बंगाल विभाजन का मुख्य बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए किया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के अनुसार अंग्रेजी हुकूमत का यह प्रयास कलकत्ता को हिंसाच्युत करना तथा बंगाली आबादी को बंटवारा करना था। एक ऐसे केंद्र को समाप्त करना था जहां बंगाल एवं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के संचालन होता था और साजिश रची जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्य प्रारंभ किए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइकॉट, स्वदेशी और लास्ट राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि डी नंबर। इसका व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, इससे क्या हुआ। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया। इसके विरोध में राष्ट्रवादियों द्वारा आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जहां स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार का निर्णय लिया गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह दिवस राष्ट्रवादियों द्वारा बंगाल की अटूट एकता को प्रदर्शित करने के लिए बनाया गया। टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। बहुत कम समय में पूरे देश में अनेक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हो गई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। स्वदेशी आंदोलन ने आत्मनिर्भर आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वदेशी आंदोलन का नारा आत्मनिर्भर आत्मशक्ति का नारा दिया। स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भर का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान, आदर और आत्मविश्वास के साथ जुड़ा हुआ था। कांग्रेस ने भी अपने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा स्वशासन से संबद्ध 4 प्रस्ताव पारित किए। अतः स्पष्ट है कि बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे आंदोलन चलाए। 20 जुलाई 1920 के नागपुर अधिवेशन में CR दास ने गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव को पेश किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये तो शायद 16 नंबर। प्रश्न संख्या 16। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाए बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन के समय। 16 प्रश्न संख्या 16। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसका व्याख्या नहीं है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालिक कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन। इसका व्याख्या देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। इस अवधारणा के मुख्य प्रस्तुतकार अरबिंदो घोष, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये लोग स्वदेशी आंदोलन के पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु उदारवादी गुट इसके विरुद्ध था। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित हुआ
1911 में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और व्याख्या लास्ट यही था। वह दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। घोषणा के अनुसार बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। नेक्स्ट वीडियो 20 क्वेश्चन का अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।